गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। मैं सुनील कुमार एक बार फिर से आपके साथ में हूँ। आज अपनी सेकंड सीट है। सेकंड सीट में इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो सेकंड सीट है उसके अंदर आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा, देखिए इस प्रकार एक्सरसाइज लिखी हुई है। एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए गिवन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन इट। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बच्चों लंब। आपको एक लंब खींचना है। कहाँ से खींचना है, एक सरल रेखा दी गई है आपको, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन इट। इसके ऊपर एक बिंदु दिया गया होगा, उसके ऊपर आपको क्या है, एक लंब डालना है। मान लीजिए मैं आपको एक भुजा देता हूँ, 100 mm की एक भुजा खींचिए। एक 100 mm की भुजा खींचिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सेट स्क्वायर से एक लाइन खींच लेनी होगी। ये अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट है। एक्सरसाइज फर्स्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींच ली, इसमें से 100 mm ले लीजिएगा। अब आपको अगर ये बोला जाए कि यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु, यहाँ कोई बिंदु, मान लीजिए ये भुजा, हमने कौन सी भुजा ले ली, भुजा ए बी भुजा के अंदर आपने क्या करना है, मान लीजिए ये यहाँ पर एक बिंदु ले लिया आप लोगों ने, क्या, सी। जरूरी नहीं है आप बीच में ही लें, इसको कहीं भी ले सकते हैं। सी बिंदु पर आपको एक परपेंडिकुलर यानी लंब डालना है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी प्रकार खोल लीजिए स्वेच्छा से, जितना मर्जी खोल लीजिए, और इसको आप कहाँ रखेंगे, जिस बिंदु पर लंब डालना है उस बिंदु पर रखेंगे, और एक चाप काट देंगे इस तरफ, और एक दूसरा चाप जो है आप इस तरफ काट देंगे इस प्रकार। चाप नंबर 1 और चाप नंबर 2, मैंने इनको नाम दिया चाप नंबर 1 और चाप नंबर क्या दे देंगे, 2 नाम दे देंगे। अब आपको पता है कि ये 1 से लेकर के 2 तक की जो भुजा है, इसका ये तो कौन सा बिंदु हुआ, मध्य बिंदु ही होगा ना, क्योंकि जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर है। मध्य बिंदु पर लंब डालना है। इसका मतलब आप 1 नंबर से आधे से ज़्यादा का प्रकार खोलिए। कल जो मैंने समद्वि भाजन का तरीका बताया था उसी हिसाब से 2 नंबर पे प्रकार रखिए और एक चाप ऊपर की तरफ काट दीजिए, और फिर 1 नंबर पे प्रकार रखिए, प्रकार 1 नंबर बिंदु पर रखिए और एक चाप काट दीजिए। दोनों चाप जहां आपस में कट रहे होंगे उसको आप कोई भी पॉइंट नाम दे दीजिए, एक डी नाम दे दीजिए। अब डी से होते हुए जो लाइन बिंदु सी पर आकर के मिलेगी वो लाइन जो होगी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा किस पर, बिंदु सी पर, यानी सी डी लंब है किस पर, ए बी पर। इस प्रकार आपको एक रेखा दी गई है, दी गई रेखा पर दिए गए बिंदु पर लंब डालना। दिए गए बिंदु पर लंब डालने का तरीका ये है। आज जो मैंने शीट ली है उस शीट में मैंने बॉर्डर लाइन पहले से लगा रखी है, टाइटल बॉक्स बना रखा है। ये टाइटल बॉक्स आप अपने टीचर्स के, जो भी आपको टीचर पढ़ाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइटल बॉक्स हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो टाइटल बॉक्स निर्धारित किया है वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा टाइटल बॉक्स होता है। अभी अपने कॉलेज में जो प्रैक्टिकल चल रहे हैं उसके हिसाब से अपने ऐसा एक टाइटल बॉक्स बना लीजिए। मैंने ये 30 mm माप लिया है, 30 mm माप लेकर के, और ये जो तीनों भाग हैं इनको बराबर भाग में डिवाइड किया है। ये डिस्टेंस और 3 बराबर भाग बांट लेंगे इसके, 11 110 mm के हैं। और ये जो छोटे डिब्बे हैं ये 10 mm के हैं, बीच वाले में डिब्बा नहीं बनाना है। नाम, ट्रेड, रोल नंबर, यूनिट नंबर, शीट नंबर या वीक नंबर भी लिख सकते हैं आप। और इंस्ट्रक्टर के लिए सिग्नेचर के लिए यहाँ किस टॉपिक पर आप शीट बना रहे हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2 में देखिए, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, दूसरे में है ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, लंब होता है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए गिवन स्ट्रेट लाइन, आपको एक सरल रेखा दी गई होगी। व्हेन द पॉइंट इज द एंड ऑफ द लाइन, इस एक्सरसाइज में बोल रहा है कि जो पॉइंट है वो एंड ऑफ द लाइन, लाइन के अंतिम सिरे पर है, अंतिम छोर पर है। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सरल रेखा खींचनी होगी जो आपको दी गई होगी एग्जाम में। आपको 100 mm 50 mm जितनी भी बोला जाए उतने mm की आप एक क्या करेंगे, सरल रेखा खींच लेंगे। सरल रेखा खींचने के बाद में वो कहता है कि इसके एंड ऑफ द लाइन, अब इसके 2 एंड है, एक तो एंड ए है, एक कौन सा है, बी। अगर आपको ए बिंदु पर लंब डालना है, बी बिंदु पर लंब डालना है, कौन से बिंदु पर डालना है। अब अगर आपको ए बिंदु पर लंब डालना हो तो देखो कैसे करेंगे, आप जितना मर्जी प्रकार खोल लीजिए, या बी बिंदु पर लंब डाल रहे हैं तो देखिए जितना मर्जी प्रकार खोल लीजिए और उसको बी बिंदु पर रखिए। जैसे आप 90 डिग्री के कोण का तरीका सीख रहे हैं, ये इससे आप 90 डिग्री का कोण मान लीजिए। ये इस तरीके से आप एक चाप काट देंगे जो कि अर्धवृत्त के बराबर या उससे थोड़ा कम कोई भी चाप काट दीजिए। इस चाप की जहाँ से शुरुआत हो रही है, देखिए यहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ अपना प्रकार रखिए। प्रकार को हिलाना नहीं है बच्चों, ध्यान रखेंगे। बी बिंदु पर रखा, कितना खोलना है अपनी मर्जी से खोलना है। यहाँ से शुरुआत करेंगे
और यहाँ से शुरुआत करते हुए ये जो पहला चाप काटोगे ये 60 डिग्री कोण पे जाएगा। अब इसी चाप के ऊपर जब दोबारा प्रकार रख के जो चाप काटोगे वो होगा 120 डिग्री का। और इन्हीं चापों से आपने क्या करना है, दो चाप ऊपर की तरफ काटने हैं, एक तो इस तरफ काटना है ऐसे ऊपर, और दूसरा जो चाप होगा आपका ये चाप यहाँ से कटेगा इस तरीके से। ये पहले चाप से यहाँ से रख के ये दोनों कट रहे हैं, देख लीजिए, एक चाप यहाँ से काट दिया और एक चाप आपने कहाँ से काटा था, यहाँ से काटा था। ये इस तरीके से दोनों का कटान बिंदु जहाँ आ रहा है इसको आप कोई नाम दे दीजिए C। अब C से अगर आप एक सरल रेखा खींचेंगे जो कि B पर आकर के एक जो क्या डालेगी, लंब डालेगी। ये जो CD है CB, ये परपेंडिकुलर होगा किस पर, CB परपेंडिकुलर यानी लंबवत है बिल्कुल किस पर, ये देखिए यहाँ से C और ये हो गया अपना B बिंदु। तो ये जो लाइन खींची जाएगी ये बिल्कुल क्या होगी, लंबवत होगी, कहाँ पर, B बिंदु पर। तो समझ गए होंगे आप, ये 90 डिग्री का कोण बनाने का भी तरीका यही होगा आपका। और एक लाइन के एंड यानी अंतिम सिरे पर लंब डालने का तरीका भी क्या होगा, यही होगा। अगर आप ए बिंदु पर लंब डालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसी स्टेप से आप ए बिंदु पर भी लंब डाल सकते हैं। ए बिंदु पर लंब डालने के लिए आपको क्या करना होगा, सेम स्टेप ए पर करने होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने ये ए बिंदु पर प्रकार रख लिया। ए बिंदु पर प्रकार रखने के बाद में आप क्या करेंगे, एक चाप काटेंगे इस तरीके से। देखिए ये ए बिंदु पर प्रकार रखने के बाद में आपने एक चाप काटना है इस तरीके से। ये चाप जो है ये अपने को यहाँ ए बी से ये टच हो गया। इसके बाद में ये जो टचिंग पॉइंट है यहाँ पर प्रकार रखना है। यहाँ पर प्रकार रखने के बाद में आपको क्या करना है, एक चाप और फिर यहीं से कौन सा चाप, दूसरा चाप। यहीं से लगे हाथ आप एक चाप इधर भी काट दीजिए और दूसरे चाप पर जो रख के काटेंगे ये हो जाएगा आपका कौन सा चाप, 90 डिग्री कोण पर। अब जो ये चाप कटा है यहाँ से अगर आप बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे, ये लाइन बिंदु ए पर मिलेगी और इस प्रकार आपने बिंदु ए पर क्या डाल लिया, लंब डाल लिया। लाइन ऑफ एंड जो अंतिम सिरे पर लंब डालना। तीसरी जो एक्सरसाइज है अपनी, तीसरी एक्सरसाइज किस प्रकार की है, देखिए तीसरे एक्सरसाइज में कहता है ट्राइसेक्ट ए गिवन राइट एंगल। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है समत्रिभाजन। क्या होता है ट्राइसेक्ट का मतलब, समत्रिभाजित करना, समत्रिभाजित। गिवन मतलब दिया गया, राइट एंगल किसको कहते हैं, समकोण को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण बनाएंगे। दिया गया समकोण होगा, समकोण आप अपने इस प्रकार से भी बना सकते हैं, सेट स्क्वायर से भी बना सकते हैं। अभी के लिए मैं मान लीजिए सेट स्क्वायर लगा करके एक समकोण बना लेता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, समकोण है ये, और ये यहाँ से इस तरफ से ये अपनों ने क्या बना लिया, समकोण। समकोण में आपने क्या करना है, यहाँ कॉर्नर में प्रकार रखना है इस तरीके से। इसका अपने को समत्रिभाजित करना है, समान 3 भागों में क्या करना है, बांटना है इसको। तो ये है अपना समकोण। समकोण का ये जो कोने वाला बिंदु है ना, यहाँ पर प्रकार रखिए आप और एक कोई भी चाप काट दीजिए, जो आपकी इच्छा हो, प्रकार कितना मर्जी खोल लीजिए, एक चाप काट दीजिए। अब ये चाप कितना लंबा है, इसकी लंबाई मापिए। तो देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आपको इतना प्रकार खोलना होगा, इतना, और प्रकार खोल करके आपने क्या करना है, एक चाप इधर काटना है और दूसरा चाप आपको क्या करना है, इस तरफ काटना है। इस प्रकार जो आप करेंगे ना, तो ये तो हो गया किसी भी कोण का समद्विभाजन करना। कौन सा हो गया ये, समद्विभाजन। समद्विभाजन नहीं करने के लिए बोल रहा है वो अपने को, समद्विभाजन करने का तरीका ये है, अपने को वो क्या कह रहा है, समत्रिभाजन करना है। क्या करना है, समत्रिभाजन। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी आपने देखिए 90 डिग्री का कोण बनाया था यहाँ पर। 90 डिग्री के कोण के अगर 3 बराबर भाग किए जाएं, ये 90 डिग्री का कोण है बच्चों, इसके अगर 3 बराबर भाग करने के लिए बोला जाए, कितना डिग्री होगा बच्चों, 30 डिग्री के 3 कोण बनेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब आप यहाँ से चलेंगे, जो ये पहला चाप होगा ये कितने का होगा, 60 डिग्री। दूसरा जो चाप होगा ये होगा 120 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण 60 डिग्री, और ये ओवरऑल कोण है 90 डिग्री। ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर ये पूरा कोण 90 का है, ये इतना कोण अगर 60 डिग्री का है, तो ये जो शेष कोण बचेगा ये कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो ये कोण जो अगर मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, तो ये कोण हो जाएगा अपने पास कितने डिग्री का, 30 डिग्री का इस तरफ। यानी इसी एक्सरसाइज में मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो लाइन जाएगी ये हो गया, इधर का जो कोण बचेगा ये 30 डिग्री।
अब ये नीचे कोण कितने का बच गया, ये बच गया 60 डिग्री का। 60 डिग्री के 2 बराबर भाग और कर दीजिए। तो पहले कोण का माप भर लीजिए, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण है ये। एक चाप इस तरफ काट दीजिए और दूसरा चाप जो है इस तरफ काट दीजिए। ये आप जो अभी दोनों कटान बिंदुओं से और बी बिंदु से होकर के जो लाइन गुजरेगी यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरीके से जो लाइन खींची जाएगी, ये इस कोण को, कौन से कोण को, ये जो 60 डिग्री का कोण था नीचे नीचे, इसको बराबर भागों में बांट देगी। मतलब ये कोण भी आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये कोण भी आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए एक समकोण था, समकोण को आपने क्या किया 30, 30, 60 और 30, 90 ट्राइसेक्ट किया आपने। क्या किया, ट्राइसेक्ट ऑफ ए राइट एंगल, समकोण का समत्रिभाजन करना। अगर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों अगर आप किसी को ये चीज़ें बताते हैं कि इस प्रकार के वीडियो डाउनलोड हैं और आप इंजीनियरिंग ड्राइंग आसानी से सीख सकते हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि एक भलाई का काम कर रहे हैं आप। तो आप हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।